ओके सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। अ फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर इज़ अ सब प्रोग्राम जिसका काम क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और उसका रिजल्ट एक्शन के तौर पे हमें एज अ वैल्यू की तरह रिटर्न करना। हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। एक हमारे पास सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं एंड सेकंड वन इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन हमारे पास पहले से ही सिस्टम के अंदर बने हुए होते हैं और रेडी टू यूज़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो आपके डेवलपर या आपका जो यूज़र है वो क्रिएट करता है, such type of functions are called as the user defined function. Some functions takes parameters. कुछ functions आपके पास ऐसे होते हैं जो कि parameters लेते हैं और कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और आपको रिजल्ट जो है वो रिटर्न करते हैं। सो इन एसक्यूएल सर्वर अगर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में अवेलेबल हैं वो हैं स्केलर फंक्शंस, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल स्केलर फंक्शन कौन से होते हैं और इन दी अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस दी rest two functions, that is inline table value function and multi-statement table value function. So what are SQL Server? What are SQL Server scalar function? The function which return only a single value. यानी ऐसे फंक्शन जो आपके पास सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं यानी स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं, उनको हम स्केलर वैल्यू फंक्शन कहते हैं। अब स्केलर वैल्यू फंक्शन जो होते हैं उनके अंदर पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट दे विल ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ मैंडेटरी। यानी यहाँ पर पैरामीटर्स होना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास वैल्यू रिटर्न करना मैंडेटरी है। द रिटर्न वैल्यू विच इज़ रिटर्न बाय द एसक्यूएल सर्वर स्केलर फंक्शन कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है एक्सेप्ट टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट, इमेज, कर्सर एंड टाइम स्टैम्प। यानी कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, बट आपके पास टेक्स्ट नहीं हो सकता, ना एंड टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, कर्सर और टाइम स्टैम्प के अलावा वो डेटा टाइप हो सकती है। अब आते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल स्केलर फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पर आप क्रिएट फंक्शन लिखते हैं और अगर आपके पास कोई यहाँ पर पैरामीटर्स हैं तो वो आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और उसके बाद रिटर्न जो है, रिटर्न्स के बाद रिटर्न एट्रीब्यूट डेटा टाइप बताते हैं और फाइनली आप एज और बिगिन के अंदर आप अपना कोड लिखते हैं। उसके बाद आपके पास जब आप ये फंक्शन बना लेते हैं तो फंक्शन बनाने के बाद आप इसको किस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास जब आप यूज़र डिफाइन आपके पास फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप दो चीज़ें पास करते हैं, एक ऑनर नेम और एक फंक्शन का नेम। तो डीबीओ यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट डीबीओ डॉट फंक्शन नेम, तो ये डीबीओ यहाँ पर डेटाबेस ऑनर का नेम होता है। वी कैन ऑल्सो इन्वोक अ स्केलर फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर यूजिंग दी कंप्लीट थ्री पाथ नेम। यानी हम यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है ना, स्केलर फंक्शन को एक और तरीके से इन्वोक कर सकते हैं जिसके अंदर हम तीन वैल्यूज़ पास करते हैं, डेटाबेस का नेम, ऑनर का नेम और फंक्शन का नेम। सो अब हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर की तरफ और हम कुछ स्केलर फंक्शंस बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि ये स्केलर फंक्शन बना के हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। So first of all, we are going to write a function, scalar function that will return the cube of a given value. So first of all, we will type create and that will be function, and here that will be, let's say, cube. हमने इसको नाम दे दिया cube1, and here we are going to use a parameter. So at the rate, let's name it x integer, and then we define the return type integer as, and in that as begin and end. For returning the cube of our given value, we are going to return like this: x multiply by at the rate x multiply by at the rate x. So this is the scalar function that we have defined. So now execute this. So we have defined the a scalar function successfully. Now let us call this function. So I am going to write select dbo
dbo dot, and we have the function q1, and here I'm going to type 2, and that run this, execute this, and now we are getting the value as 8. So this is the simple this is a simple way in which we can define a scalar function. Now let us create another example, and in this example we will write a function to get the date difference. So let's say we are creating a function. Let's name is create function date, let's say get age, and here we are going to use a variable that will be dob, and it will have data type date, and returns, it will returns age. So we are going to get a integer value as, let's type begin and end. Here we are going to type our uh, code that we going to use. So let's say declare each variable that will be of type integer, and here we are going to type returns, then set this age equals to date difference. We have a function date difference, and here we are going to type the year comma @dob comma get date minus case when month @dob greater than month get that or month @dob equals to month. So this is the function that we are going to run. So this is the function. Let's execute this. So it has successfully executed. Now we are going to invoke this function. For invoking this function, let's type in select dbo dot age, and in this function we are going to pass a date that will be in this format like this 02. First of all we are going to type the month, then we have 29 as the date, or we can say 29 and 1999. So let's run this and see what we are going to get. Conversion failed while converting date or time from the character string. So there was some error. I have written and 2 times, so I have again created this function, and now I have run this as calc age. So let's run this. So there is some error. Let me type the date in the correct format. So let's run this now. So now you can see okay, we are getting the age. So what I can do, I can pass like this as age. So you can see okay, whichever date I will pass, it will generate a single value and give me the date from the current date. यानी ये क्या कर रहा है कि आपको आप इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे ये उसमें और आज की डेट के दरमियान डिफरेंस पास
पास करेगा, कैलकुलेट करेगा और आपको उसकी एज बता देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप इन करता हूँ लाइक दिस 27 लाइक 27 1992 and now let's calculate the age. So I'm getting the age. Okay, 27th, and this is the correct way to pass the date. So now you can see I'm getting 28, and if I pass like this 2015, so I will get the age as 5. So now you can see we can calculate and we can define a function for calculating an age, and this function will be known as an scalar function, and it will generate the age of the uh, वैल्यू दैट यू विल सप्लाई टू इट। ठीक है, जो वैल्यू आप इसको पास करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है ना ये वैल्यू जनरेट करके देगा। इसी तरीके से व्हाट वी कैन डू कि हम इसी फंक्शन को जो हमने अभी क्रिएट किया है इसको हम अपने जो है वो इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। किसके अंदर? हम अपने एसक्यूएल की स्टेटमेंट सेलेक्ट की कमांड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। So for this, what we have to do, we have to have some data in our table, database table, and then what we can do, we can supply those value and check this. So I will run the script. So I have I have a simple query that is test employee, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक आईडी क्रिएट की है, एक नेम, और एक मैंने डे ऑफ बी जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट टाइम का जो है आपके पास यहाँ पर फील्ड बनाई है, और इसको जाके हम रन करते हैं तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया है। एंड देन उसके बाद हम इसके अंदर कुछ डमी डेटा इंसर्ट करते हैं। सो वी हैव इंसर्टेड द डमी डेटा। नाउ लेट्स रन द सिलेक्ट क्यूरी, select all from test employee. So let's run this query and we will get the desired result. So now we have 3 records in this table. So now what we can do, we can generate the age of the employee by using our above function जो अभी हमने बनाया है। तो उसके लिए what I have to do, what I will do, I will like this, I will do like this. I want employee name, so I will type like this name comma, and I have the function that is calc age, and I will pass what dob as a parameter, that is my field, and name is as age. And now let's run this query and you will see I will get the name. Okay, so I have to pass like this dbo dot calc age, and now let's run this query and you will see I am getting the age of employee and also the name of the employee. So what we can do, we can define some scalar function, user defined scalar function, and we can use them in our SQL query according to our needs. Similarly, what we can do, we can find which employee has the age that is greater than above or greater than 30. So what we can do, we can use this formula, this function in the where clause, like this, where dbo dot calc age, and here we are going to type the dob as the parameter, and that will be greater than 31. So let's run this query and we are going to get only those students record that have age above 31. So आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से स्केलर फंक्शंस बना सकते हैं और इन स्केलर फंक्शंस को अपनी सिलेक्ट कमांड्स के अंदर, सिलेक्ट क्यूरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि हम किस तरह से जो है वो स्केलर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और उनको किस तरह से अपनी क्यूरीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो इन द अपकमिंग videos we are going to discuss other two
function that is inline and multi-value, and after that we will discuss some other topic. So आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।